हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, वॉइस भी मेरी थोड़ी चेंज हो गई है। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी सीधा अपनी किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी सब्ज़ी और मैं इधर बना रही हूँ बैगन आलू की सब्ज़ी। और आज मुझे सब्ज़ी भी बहुत थोड़ी बनानी थी। बस भैया, मैं, पापा तीनों ही लोग खाएंगे क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी तो नहीं खाएंगे। मम्मी बोली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ना मम्मी को ज़बरदस्ती कर करके ना एक रोटी तो खिला ही देती हूँ क्योंकि मम्मी खा नहीं रही है कुछ भी। मैंने कहा जब नहीं खाओगी ना तो वैसे ही खड़ी नहीं हो पाओगी, वैसे ही बॉडी में वीकनेस आएगी और ऐसे कब तक होगा। तो अब मम्मी गई तो थी दवा लेने के लिए, लेकिन अभी मतलब डॉक्टर ने बोल दिया है कि पहले चेकअप वगैरह होंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और पता नहीं क्यों सारी बीमारियां, सारी परेशानियां ऐसा लगता है मुझे जैसे मेरे घर पे ही हो, है ना। और इधर ना मैंने जो भी बेसिक मसाले थे वो सारे बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दिए थे और उसके बाद में मैंने इसको ढक के रख दिया था जब तक कि मैं ना आटा वगैरह लगाने लग गई थी क्योंकि भैया भी आ गए थे तो मुझे रोटी भी बनानी थी। तो आजकल ना सारा काम मैं ही कर रही हूँ, वरना वैसे पता है सब्ज़ी वगैरह मैं बना के रख देती थी, मम्मी रोटी वगैरह बनाती थी। तो अब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो सारा कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। मम्मी आ गई है अभी हॉस्पिटल से। मम्मी हॉस्पिटल गई थी ना सुबह एडमिट होने के लिए, लेकिन फिर डॉक्टर ने दवा दे दी है, लेकिन अभी मतलब एडमिट नहीं किया। डॉक्टर ने बोला पर एक बार चेकअप कराती क्योंकि हर बार आपके साथ ऐसा ही होता है, वीकनेस आती है फिर बॉडी काम नहीं करती। तो ऐसा करते एक बार चेकअप करा के देखते, उसके बाद में आई का ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए दवा दे दी मम्मी को और मम्मी अपनी कीवी वगैरह खा रही है। ये देखो, ये मेरी मम्मी की हालत देखो कैसी हो गई है। मम्मी कीवी खा रही है, पापा उधर अपनी कथा वगैरह देख रहे हैं। मैंने भी सब्जी बना के रख दी, आटा लगा के रख दिया। भैया आएंगे तब खाना बनाऊंगी, जब तक कि मैं अपने वीडियो वाला काम कर लूँ, जब तक मुझे टाइम मिल रहा है। जब तक मेरा भी कोल्ड इतना ज़्यादा हो रहा है, सच में रात में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि फीवर आ गई। इतनी गर्मी है ना, और मुझे रात को सर्दी लग रही थी, पता है, बहुत तेज कोल्ड की वजह से। मैं अपने काम से हो चुकी हूँ फ्री और मैं जा रही हूँ चाची के घर। आज चाची आ गई हैं तो मैं चाची के घर जा रही हूँ। और देखो लाइट चली गई तो सपना कैसे घूम रही है और मैं तो चाची के घर आ गई क्योंकि चाची की भी कॉल आ गई थी कि आ जाओ। मैं आ गई हूँ। रात को ही कॉल आई थी, लेकिन फिर रात को तो कैसे जाती है क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी। और अब मैं जा रही हूँ चाची के घर, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मिलूंगी मैं। ये आ गई है हमारी चाची। ये देखो बिल्कुल काली हो गई है सच में, क्योंकि चाची अपने घर गई थी और वहाँ से काली हो गई आ गई है। और बहुत देर बैठ ली, पता है हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर क्योंकि अब लाइट आ गई है और चाची से मिल ली, फिर आऊँगी शाम को क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। ठीक है चाची। शाम के बज रहे हैं 3:30 और मैं आ गई हूँ बाहर। आज मुझे सच में ना दोपहर को फीवर आ गया, तो चाची के यहाँ से आने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, ऐसी जगती रही। थोड़ी देर लेटी भी, फिर बस और उठ गई। अभी मम्मी की तबीयत से नहीं, मम्मी को बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह हो रही ना, इस वजह से और नहीं सो पाई है। और सुबह से पता है कितनी ज़्यादा धूप हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी। और अभी हमारे मौसम इतना अच्छा हो गया, पता है धूप तो बिल्कुल चली गई है, बादल हो गया, बादल भी एकदम गड़गड़ाहट कर रहे हैं। बस बारिश हो जाए बहुत तेज़ वाली, सच में बहुत तेज़ बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए। और सपना देखो अभी सो के उठी है तो कैसे गुस्से में बैठी है। सपना सपना अभी सो के उठ के आई है, सो के आई है। लाइट चली गई वैसे बाहर आ गई है। सच में लाइट ना सबकी नींद ख़राब करती है। और यहाँ पे भी देखो मौसम अच्छा हो गया है ना, तो सब लोग बाहर आ गए हैं। ये देखो मौसम अच्छा हो गया तो सब लोग बाहर भी आ गए क्योंकि धूप चली गई है ना, बादल हो रहा है इस वजह से। शाम के बज रहे थे 5 और मैं आ गई थी किचन में। और सच बताऊँ ना, किचन में आने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। तो आज मैंने देखो अपने बालों को भी फोल्ड कर लिया था, जूड़ा बना लिया था पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मुझे बनाना था खाना, मतलब सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी मैं। और इधर आज मुझे बनानी है मट्ठे के आलू की सब्ज़ी। तो मैंने ऑयल जैसे गर्म हुआ, जीरा डाला। जीरा डालने के बाद में ना इधर जो आलू मैंने बॉईल करके मैश कर लिए थे ना, ज़्यादा बिल्कुल मैश नहीं करने होते, हल्के हल्के टुकड़ों में करना होता है बस। तो ऐसे आलू मैश करने के बाद और इधर मैं ना अच्छे से चलाए थे। और ऑयल जब गर्म हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और पहले इनको खूब अच्छे से मिक्स करना होता है। फिर 1 गिलास पानी भी इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है।
और गर्मी से तो मेरी हालत ही ख़राब हो रही थी। तो देखो मैं अपने लिए फ़ैन लेकर आ गई थी। मैंने सोचा गैस की मतलब फ्लेम उठती है तो कैसे मैं काम कर पाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा मैं तो इंडक्शन पे बनाऊँगी। इंडक्शन पे तो कोई फ्लेम होती नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब सब्ज़ी नहीं बन पाएगी, ऐसा गैस पे होता है ना, फ्लेम उठती है तो फ़ैन नहीं रख पाते। तो इधर मैंने फ़ैन रख के आराम से भाई मस्ती में खड़े होके अपना खाना बना रही थी, क्योंकि फ़ैन चल रहा था ना तो थोड़ा रिलैक्स फ़ील भी हो रहा था, वरना तो किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था गर्मी की वजह से, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं अपने काम से हो चुकी हूँ फ्री और अब मैं आके आराम से लेट गई हूँ। सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं तो आज, मतलब काम करने से नहीं थकी हूँ, मतलब मुझे खुद ही इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा है ना। अब मुझे कोल्ड तो हो रहा है, लेकिन अब ना रात होते होते अब मुझे फीवर जैसा लग रहा है। अभी दवा लेकर आ तो गई हूँ मैं, दवा भी खा ली मैंने, बस आराम मिल जाए मुझे भी, क्योंकि मम्मी तो ऑलरेडी बीमार है ही, फिर कौन करेगा समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब होता है बड़ा ही। पता नहीं कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इतनी गर्मी में खांसी जुकाम बुखार पता नहीं क्या ही बीमारी चल रही है। मैं तो कह रही हूँ ना, आप सभी लोग ना मतलब अलर्ट रहो, कुछ भी इतना ठंडा वंडा मत खाओ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी फैल रही है। तो इसलिए आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बाहर से आते ही साथ एकदम ठंडा पानी मत पियो, मैंने यही तो गलती कर दी। मैं भाभी के साथ मंदिर जाती हूँ, मंदिर से आई और आते ही साथ मैंने ना फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया और उसके बाद में मैंने कुछ काम किया। और यही मैं आने के बाद पहले थोड़ी देर बैठती, पसीना सुखाती अपना, तब ठंडा पानी पीती, तो कुछ भी नहीं होता मुझे। तो इसीलिए फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग भी अपनी सेहत का अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड का फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये सब कुछ वायरल चल रहा है। आज हमने मम्मी के लगा दी है निमोलाइज़र, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो रहा है ना, इस वजह से। हमारे घर पे ही मशीन है, तो आज हमने मम्मी को सोचा कि निमोलाइज़र लगा के देखते हैं, शायद आराम मिल जाए, तो मिल ही जाए। पता है आंधी आ रही थी ना, तो इस वजह से मैंने अपने सारे कपड़े अंदर ला के टांगे, क्योंकि धूल मिट्टी लग जाती है, शाम को कपड़े फैलाए थे ना, तो इस वजह से फिर मुझे अंदर पंखे की हवा में यहाँ पे फैलाने पड़े, कपड़े सूख जाएँ इस वजह से। और मम्मी को निमोलाइज़र लगा दिया, बस जल्दी से आराम मिल जाए कफ कोल्ड में, क्योंकि निमोलाइज़र से बहुत जल्दी आराम मिलता है। आज और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।